हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। यानी इस मुस्लिम जो वुमन एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें बताया गया है कि इस कानून के अनुसार तलाक बिद्दत या इस प्रकार का तत्काल और अप्रवर्तनीय तलाक घोषित करना कानूनी रूप से अमान्य और गैर कानूनी है। अब जानते हैं तलाक ए फॉरवर्ड क्या है। इसे जेलेटिड डाइवोर्स कहते हैं। इसमें पति अपनी पत्नी को तलाक देने का अधिकार वापस दे सकता है, या इसमें यूँ कहे कि पति द्वारा पत्नी को अपने ऊपर तलाक का अधिकार प्रयोग करने की अनुमति देना तलाक इद्दत कहलाता है। यदि अधिकार विवाह के समय या बाद में कुछ शर्त के साथ दिया जा सकता है तो। अब आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तलाक बिद्दत यानी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक या अमान्य घोषित कर दिया है। यह हमें पिछले वीडियो में जान चुके हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बिल्कुल साधारण शब्दों में बताने का प्रयास करूंगी कि जो मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि पति को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं तलाक से रिलेटिव, या ज़्यादा महत्व दिए गए हैं पति को। पत्नी को कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी है जिसमें कि पत्नी को भी अधिकार दिए गए हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं किन परिस्थितियों में पत्नी भी तलाक ले सकती हैं मुस्लिम धर्म में। यानी मुस्लिम पत्नी न्यायालय में तलाक कब ले सकती है। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। इस एक्ट के अंतर्गत मुस्लिम पत्नी कुछ निर्धारित आधारों पर विवाह विच्छेद की डिग्री मांग सकती है। दोस्तों, आसान और सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूंगी कि किन परिस्थितियों में एक मुस्लिम पत्नी अपने पति से या फिर न्यायालय में जाकर तलाक की मांग या तलाक की डिग्री मांग सकती है। तो जानने का प्रयास करते हैं। पति 4 वर्ष से लापता हो। यदि पति 2 वर्ष तक भरण पोषण नहीं किया है, यदि जो पत्नी है पत्नी नपुंसकलिंग था, कानून से निर्धारित शर्तों के अधीन, या मुस्लिम विवाह कानून के अनुसार अन्याय आधार मौजूद हैं। पत्नी ने विवाह कम उम्र में किया गया है और कानून में दी गई शर्त के अनुसार विवाह को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, हमने जाना अधिकार क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं, और कब किन परिस्थितियों में जो पत्नी है वो अपने पति न्यायालय में जाकर तलाक की मांग कर सकती है। हमने बड़े ही आसान शब्दों में जानने का प्रयास